अगर मैं आपसे पूछूं क्या फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा लॉजिक से लेने चाहिए, शायद आपका जवाब होगा हाँ। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं पैसों की दुनिया में हमेशा रिटर्नल होना ज़रूरी नहीं, रिस्पॉन्सिबल होना ज़्यादा ज़रूरी है। और यही चैप्टर आपको सिखाएगी कि क्यों कई बार परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इमेजिन करो, दो इन्वेस्टर हैं। पहला इन्वेस्टर हर डिसीजन 100% लॉजिक से लेता है और वे हर डेटा देखता है, हर रिपोर्ट पढ़ता है, हर रिस्क कैलकुलेट करता है, लेकिन फिर भी इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए। दूसरा इन्वेस्टर परफेक्ट नहीं है, वे जानता है कि फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए वे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेता है और एक्शन करता है। 10 साल बाद कौन आगे होगा? अक्सर दूसरा इन्वेस्टर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं इकोनॉमिक्स बुक्स मानती हैं कि इंसान हमेशा रेटर्नल होता है, लेकिन रियलिटी हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। हमारे डिसीजन पर असर पड़ता है, रोबोट नहीं, हमारे डिसीजन पर असर पड़ता है। फियर, इमोशन, फैमिली, एक्सपेंस, ड्रीम्स, और यही बिल्कुल नॉर्मल है। मान लो आपके पास 10 लाख है। कोई एक्सपर्ट कहता है पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दो। मेंटली ये सही हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट 50% गिर जाए तो आप रात भर सो नहीं पाओ। तो क्या वे डिसीजन आपके लिए सही था? नहीं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ नंबर का गेम नहीं है, ये पीस ऑफ माइंड का गेम है। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपको स्ट्रेस देती है तो शायद वे आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक आदमी था, उसने मैक्सिमम रिटर्न्स के पीछे भागना शुरू किया, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट किया, डेंजरस बीट्स की, शॉर्टकट्स लिए। कुछ साल बाद सब अच्छा चला, लेकिन एक क्रैश आया और उसने सब कुछ खत्म हो गया। दूसरा आदमी एवरेज रिटर्न ले रहा था, लेकिन वे आराम से सोता था, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता था और आखिर में वही जीत गया। द गोल इज नॉट मैक्सिमाइज रिटर्न। ये चैप्टर एक पावरफुल बात सिखाता है। गोल सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाना नहीं है, गोल है लंबे समय तक गेम में बने रहना, क्योंकि कंपाउंडिंग सिर्फ उन्हीं के लिए काम करती है जो लगातार टिके रहते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी हर इंसान के लिए बेस्ट नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान की एज अलग है, हर इंसान की इनकम अलग है, हर इंसान की रिस्क टेंडरेंसी अलग है। इसलिए दूसरों की स्ट्रेटजी कॉपी मत करो, अपने सॉल्यूशन समझो। कई लोग फाइनेंशियल मिस्टेक इसलिए नहीं करते क्योंकि वे बेवकूफ़ है, वे मिस्टेक इसलिए करते हैं क्योंकि वे इंसान हैं और इंसानों की ज़िंदगी इमोशन से चलती है। इस चैप्टर का सबसे बिगेस्ट लेसन परफेक्ट डिसीजन लेने से ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा डिसीजन लेना जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर सको। लाइफ में हर चीज़ कैलकुलेट नहीं की जा सकती और रिस्क प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, हर आउटकम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन आप एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, वो है अपना बिहेवियर। और अक्सर फाइनेंशियल सक्सेस इंटेलिजेंस से नहीं, बिहेवियर से आती है। गुड इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अबाउट बीइंग इन राइट, इट इज़ अबाउट स्टेडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंस बनने की कोशिश करो। तो दोस्तों, आज के चैप्टर ने आपकी सोच बदल दी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बुक बूस्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले चैप्टर में हम सीखेंगे सरप्राइज फ्यूचर हमेशा सरप्राइज क्यों देता है और क्यों हम हमेशा अनएक्टिव के लिए तैयार रहना चाहिए। ट्रस्ट मी, ये चैप्टर आपकी प्लानिंग की सोच बदल देगा। और अगर आप इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे ऐप स्टोर लिंक को ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए ग्रो करते रहिए और अपने माइंडसेट को अपग्रेड करते रहिए एंड सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।